हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास गौरव धाकड़ के साथ मैं लेके आया हूँ मैथमेटिक्स मैराथन क्विज, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए गणित के कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना है। तो लेट्स प्ले दिस मैराथन। जिसका पहला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन। 2025 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखने में बड़ा ईजी है। अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं में करने वाले गुणनखंड। तो कौन सा आंसर होगा? अगर मैं बताऊं तो अभाज्य संख्याएं 3 और 5 वाली है। इसका मतलब ऑप्शन 4 राइट है। ऑप्शन 4 राइट है। ये आपके 5 प्रश्न में 5 ऑप्शन आने वाले हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। एक अगर आपको लगे कि प्रश्न गलत है तो आप चुन सकते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, 527.9 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 10 के बाद देखिए कितनी संख्या है, 1 है। तो इसका मतलब हर में 10 होना चाहिए। हर में 10 होना चाहिए, 9/10। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आपको विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। कुछ समय लेते हैं और कुछ समय देते हैं, यही फ़र्क है। कुछ 25% कम होगा 25, और किसी में 50% मीडियम होगा और किसी में 25% हार्ड होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? आपको देखकर ही पता लगना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन सही साबित हो रहा है। अब सुटेबल मेरे को लग रहा है जैसे कि -16 छोटा है 3 से, बिल्कुल सही है। तो यही आंसर राइट है। ध्यान से देखना, क्योंकि माइनस में संख्याएं छोटी होती हैं, प्लस में संख्याएं बड़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ऐसे ही समझने आएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखने पर पता चल रहा है कि ये एक फनी क्वेश्चन है, पर नहीं, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसका प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन नंबर 2। कैसे करता है? पहले 11,000 लिखना, फिर 1100 लिखना, फिर 11 लिखना, इन सभी को जोड़ना और फिर आएगा ये 12,111। बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप अनुत्तरित प्रश्न भी लगाएंगे तो आंसर सेकंड ही राइट आएगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व से वही करता है। 5 ऑप्शन लगाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बड़ा होता है, इसलिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 2 सम संख्याओं का योग होता है। अब बताइए, कोई सी भी 2 संख्याओं को जोड़िए तो क्या आएगा? देखिए क्या आएगा? 2 सम संख्याओं का तो सदैव सम ही आता है ना, कोई भी जोड़ो, इसलिए आंसर 2 राइट है। सदैव सम आएगा। ऐसे प्रश्न आपका समय बचाते हैं। 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः भाज्य हैं? 7 से पूर्णतः भाज्य हैं। देख कर ही पता चलता है कि ऐसे प्रश्न में समय लगेगा, पर आपको 300 को डिवाइड करना है 7 से, तो आंसर आएगा आपका 42। 42 आंसर इज द राइट है, क्योंकि भाज्य है। तो ये कितनी बार में है? 42 बार में। ऑप्शन 1 राइट है। तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। कुछ समय जो आपका लेंगे और कुछ समय आपको देंगे। आपको सही समय पर सही प्रश्न करना है। कुछ ऐसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित है, जैसे 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में पेजिंग में प्रयुक्त अंकों की संख्या की। अब ये डीपली पूछ लिया गया है, तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले 1 अंक वाले पेज कितने होते हैं? 1 से 9 तक होते हैं। 2 अंक वाले 10 से 99 तक होते हैं, और 3 अंक वाले 100 से 150 तक होते हैं। तो इनको कैलकुलेट करना, फिर जो आएगा उनको टोटल योग करना है। वैसे तो मैं बता दूं, 9 + 180 + 153, तो ये आंसर 342 राइट है। टोटल करके देखना। आप रफ कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना मैं ही बता दूंगा। रफ कार्य ऐसे करते हैं। तो अब आते हैं, ये से प्रश्न आपके समय ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 342 और 348 × 316 का इकाइकांक होगा। मतलब गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाइकांक बताना। अब इतनी बड़ी संख्या को गुणा करोगे तो कितना बड़ा आंसर आएगा, और उसका इकाइकांक। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इन सभी के इकाई के अंक को गुणा कर लो। मतलब 6, 8 और 2 को गुणा कर लो, तो 6, 8 नहीं 49 का 8 बचेगा। तो 8 को 2 से 8 दूनी 16, 16 में इकाइकांक क्या है? 6। तो आंसर इज द 6। ऑप्शन 4 राइट है। बस इसी तुक्के के साथ आप करोगे तो ये पैटर्न आपको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 की घात 100 को 20 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? शेषफल बताना है, क्या शेषफल बचेगा। तो अब बताइए, 19 छोटा है 20 से, इसका मतलब 19 की अगर मैं स्क्वायर करूं तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो 19 का स्क्वायर का होल 50 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 20 से 19 का स्क्वायर को विभाजित किया, मतलब 19 का स्क्वायर होता है 361 को मैंने 20 से विभाजित किया, इसका मतलब मेरे शेषफल आया 1, और ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, कोई अन्य क्वेश्चन हो तो।
ये प्रश्न होते हैं थोड़े लेंथी और समझदारी। ये भी घातांक इंडिसेस है, आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको इंडिसेस के बारे में बता दिया जाएगा घातों को सोल्व करने का। चले आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दो विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? अब ध्यान से देखना, दो विषम संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना। एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाना, या तो बड़ी को छोटी से घटाना या छोटी को बड़ी से घटाना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर आएगा क्या? सदैव सम आएगा, यही आंसर है। और ऐसे प्रश्न वापस आपका समय बचाते हैं। और इसी के साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। ये मैं वापस लेके आया हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए 19 की पावर 100 को 20 से विभाजित करना है। कोई आसान बात नहीं है छोटी कैलकुलेशन करना या बड़ी कैलकुलेशन करना, पर ट्रिक के साथ सब कुछ आसान हो सकता है। ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप 19 का स्क्वायर सोल्व करो। इक्वेशन सही सोल्व होनी चाहिए, घातों को जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सब कुछ सही सोल्व होना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर एकदम राइट आएगा, क्योंकि गणित में आंसर एग्जैक्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। अब ये सेम प्रश्न है, तो 3 की पावर 98 आ रहा है। अब मैं 3 की पावर क्या करूँ? 2 कर दूँ, बिल्कुल सही है। 98 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, क्या आएगा? 49 आएगा, बिल्कुल सही है, 49 आएगा। तो 3 की पावर 2 का होल पावर 49 होगा। अब 3 की पावर 2 का होता है 9, 9 को 5 से डिवाइड किया तो 4 से स्पेल आया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा जो पांचवा अनुत्तरित प्रश्न है वो कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो सकता है और कहीं कहीं पर नहीं हो सकता। ध्यान से देखना, 3 की पावर 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 4 से स्पेल आया। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 24 की घात 20, 25 की घात 10 और 26 की घात 25 में गुणनखंड के अंकों की संख्या बतानी है। तो 24 में 4 अंक होते हैं, 4 को 20 से किया 80, और 25 में 2 होते हैं, 2 को 10 से किया 20, तो 100 यहाँ हो गए। और 26 में 13 और 2, 13 दूनी 26, तो 13 2, इसका मतलब 2, 2 को 25 से किया 50, इसका मतलब 150 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आप टोटल करके देख लेना। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 126 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? 126 के गुणनखंड करने पर हमें पता चला कि आंसर क्या आता है? 16। इसका मतलब ऑप्शन 1 राइट है। आप भी 126 के गुणनखंड कीजिए और आंसर चेक कीजिए, क्या ये आंसर सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें कमेंट कीजिए, और अगर सही है तो लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी मैराथन में नए हैं तो जुड़ जाइए। इसी प्रकार की मैराथन आपको मिलती रहेगी और कुछ वीडियो आपको गणित के मिलते रहेंगे जो आपके टॉपिक के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याओं के गुणनफल योगफल को क्रमशः 35 और 12 हैं, इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। अब गुणनफल है तो 35, किसका गुणनफल होता है? 7 पंजे 35, बिल्कुल सही है। 7 और 5 दो संख्या है, इनको जोड़ा तो 12 आ गए, बिल्कुल सही है, ये एकदम राइट आंसर है। अब व्युत्क्रमों का इसका उल्टा 1/5 और 1/7 में जोड़ना है तो आधार क्या आएगा? 7 5 12, 12 35, हाँ तो 12/35, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बिना सोचे समझे ऐसे प्रश्नों को जल्दी से मिनटों में टिक करें, क्योंकि मैंने भी इन प्रश्नों को सिर्फ 1 मिनट के भीतर सोल्व करने की कोशिश की है, 1 मिनट के भीतर। क्योंकि वैसे तो ये 25 प्रश्न हैं, 25 मिनट लगने चाहिए, पर आप वीडियो की स्पीड देख सकते हैं। 15वां प्रश्न। 0.001 बराबर है किसके? बार है ऊपर, ध्यान रखना, तो किसके बराबर है? अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे 1000 लगेंगे, इसका मतलब ऑप्शन 1 राइट होना चाहिए, पर उसके ऊपर बार है, इसका मतलब हमें ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट करना, बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट करना है, यही आंसर रहेगा। आपको कोई कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यही इसकी ट्रिक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब इसमें आपको देख के बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये प्रश्न मैंने सोल्व किया है, इसको मेरे को लगा है, मैं सही बात बता देता हूँ, इसको मेरे को 1 मिनट फिक्स लगा है सोल्व करने में। तो आप भी इसको सोल्व कीजिए, पर 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं लगा है। तो मेरा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3/5। मैंने खुद सोल्व किया है, सबके मान निकाले और जो मान बड़ा है उसी को मैंने बड़ा संख्या मानी है। आप भी चेक कीजिए, आपके भी सेम आ जाएगा, पर मैंने 1 मिनट में पूर्णतः से हल कर लिया था, इसलिए मैंने 1 मिनट वीडियो में डाल दिया। ये ऑप्शन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर 17। अब देखना, प्रश्न नंबर 17 में इसका मान आप कैलकुलेट करके बताएंगे। आप 1.5 मिनट ले सकते हैं, 3 मिनट ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर आप देंगे।
अगर आप नहीं देना चाहते तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है। 149.985 राइट है, यही आंसर राइट आएगा और आपके भी यही आएगा। अगर आपके ये सही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो किसी और तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे भी पता चले कि उसे गणित में कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको समय लगेगा, कुछ डिफ़िकल्ट प्रश्न है और कुछ ईजी प्रश्न है। गणित में ऐसे ही आता है, 25% ईजी आता है, 50% मीडियम आता है, 25% हार्ड आता है। इसी प्रकार के 25-30% तो हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। आपने देखा होगा थंबनेल पे देखा होगा कि कैसे प्रश्नों पे, कैसे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उन प्रश्नों को आप हल करने में कितना समय लेते हैं? आपको कम से कम 1 मिनट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 या 30 सेकंड आपको पढ़ने में और 30 सेकंड उसको हल करने में चाहिए। यदि आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने में, 1/8 भाग कपड़े में और 10% दान में खर्च करता है, तो उसके पास 318 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी होगी? ये प्रश्न का आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आप इसको खुद ही सोल्व करेंगे और आंसर सिर्फ कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 18 का आंसर आप कमेंट में बताएंगे और सोल्व करके। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया है तो आपकी परीक्षा में बैठने के और परीक्षा पास करने की 80% क्लियर। यस, 80% क्लियर। मैं खुद लिख के 80% इस प्रश्न से आपके क्लियर है। 20% में आप मात खा सकते हैं। 19वां, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होता है, तो तब परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन को देखते समय ये लो, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगर मैं 13 में 17 जोड़ूँ तो 30 हो जाता है, बिल्कुल सही है। और 20 में से 1 घटा दूँ तो 21 में से 1 घटा दूँ तो 20 हो जाता है। इसका मतलब 30/20 तो 3/2 प्राप्त होता है। हो गया, सरल रूप में आ गया। कन्वर्ट ऑप्शन ही राइट है, कुछ देख कर ही पता चल जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। 15 को 0 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, अब बताइए क्या है? ऑप्शन 2 सही है, पहला तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 3 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 ये हो सकता है। ऑप्शन 5 ये भी हो सकता है। मतलब 2, 4, 5 अब ले लो। आंसर में भी कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके आंसर में भी कन्फ्यूज़न कर देते हैं। अब 0 भी हो सकता है, परिभाषित नहीं का मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत हो सकता है। और अनुत्तरित प्रश्न ये भी लगा सकते हो। तो इसका सही आंसर है 4, परिभाषित नहीं मतलब अनंत। 21वें प्रश्न में 2 की घात 99 में 10 से भाग देने पर शेष बचेगा। अब 2 की घात में 3 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम? 2 की घात 3 की पावर 33, 2 की घात 3 की होल पावर 33 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो 10 से भाग देने पर 2 की पावर 3 8 होते हैं, 10 से भाग देंगे 8 ही शेष फल बचेगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन 8 आंसर सही है। मैं एक बार फिर से बता दूं, मैराथन में आपको हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया, और ऐसी मैराथन में और जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या। अब न 200 से 500 मतलब 1 से 200 तक तो नहीं है, तो 200 को डिवाइड करो और 500 को डिवाइड करो। 500 को डिवाइड करने पर कुल आएगा 38 और 200 को डिवाइड करने पर आएगा 15। तो 38 में से 15 को घटा दो, आंसर 23, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना सोचे समझे कि जो पहले, क्योंकि 1 से 200 तक तो विभाजित होने वाली संख्या है ही नहीं ना, क्योंकि 200 से 500 के बीच में पूछा गया है, 1 से 500 के बीच में थोड़ी पूछा गया, इसलिए ऑप्शन 3 राइट है। बिना सोचे समझे राइट कर दो। ऐसे प्रश्न आपका समय बचाएंगे और कुछ नहीं। अगर आपका समय बचेगा तो आप सोचिए, आप 3 घंटे के पेपर में 150 प्रश्न क्या 180 प्रश्न कर सकते हैं। चलो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। 1 से 100 तक के गुणन में 5-5 के अंक होते हैं। अब बताओ, 1 से 100 तक के गुणन में 5-5 के अंक होते हैं। ये आप खोज के हमें बता सकते हैं, कहीं से भी, गूगल से या चाहे कहीं से भी खोज के हमारा आंसर दे सकते हैं। आप गूगल से खोज के भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं सिर्फ रिटर्न में दे सकता हूँ और आपको मिल जाएगा। इसका आंसर इसी प्रश्न में आराम से छुपा हिंट भले दे देता हूँ। प्रश्न नेक्स्ट पे आते हैं। और चैनल पे अगर जुड़ गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों तक पहुंचाना है ज्ञान का प्रसार।
चॉइस ऑप्शन, ग्रीक अक्षर पाई का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी मतलब टी विलियम जोन्स ने, या फिर ऑप्शन 4 चीनी गणितज्ञ जू जोंगची। तो ग्रीक अक्षर आर्यभट्ट ने तो सिर्फ जीरो का इन्वेंशन किया था और पाई की परिधि का खोज किया था, मतलब 22/7 का मान को खोज किया था। आर्किमिडीज ने इसे नामकरण दिया था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इस पाई अक्षर का प्रयोग किया था। ग्रीक अक्षर है ये पाई जो है वो ग्रीक अक्षर है, इसका उपयोग सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही किया था। ऑप्शन 3 सही है। और चीनी गणितज्ञ जू जोंग। लास्ट प्रश्न, संख्या 17,054 में शून्य का स्थानीय मान होगा। अब शून्य का स्थानीय मान तो शून्य ही होता है, एग्जाम में सभी को तो यही मिलता है, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे यार को, सबको यही मिलता है। क्या? जीरो/100। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस मैराथन से। विनर का नाम कमेंट में जरूर भेजना कि किसके प्रश्न कितने सही हैं, देखते हैं किसके कितने सही हैं। तो विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। बाय बाय, टाटा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गौरव दहाकर।